नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। लोकसभा चुनावों का अभी सिर्फ आखिरी चरण बचा है और चुनावी नतीजे 4 तारीख को आएंगे, उस पर सबकी नज़र है। और जो कई तरीके के जो अनुमान है वो सामने आ रहे हैं, कई तरीके के जो चुनावी अनुमान है, नतीजों को लेकर जो अनुमान है वो सामने आ रहे हैं और सट्टा बाजार का भी अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों में जो संभावित अलायंस है, जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों का, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी ललित खजूरिया जी हैं और फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार द स्ट्रेट लाइन के जुनैद हाशमी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों पत्रकारों से जम्मू कश्मीर में संभावित जो गठजोड़ है राजनीतिक पार्टियों का, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ललित जी। ललित जी, एक बार आप बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर में क्या आपको लगता है कि जो आने वाले जो असेंबली चुनाव हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सितंबर से पहले चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये इशारा दे दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही जो है वो चुनाव सितंबर से पहले या उसके आसपास करवा दिए जाएंगे। तो ऐसे में अगर गठबंधन की बात करें जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गुपकार जो अलायंस था और उसके बाद इंडिया अलायंस के साथ जो पार्टियां जुड़ी, लेकिन जो प्रमुख बड़ी पार्टी थी, एक महत्वपूर्ण पार्टी थी इंडिया अलायंस की पीडीपी, वो अलायंस से अलग होकर चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। ऐसे में क्या आपको लगता है कि असेंबली चुनावों में जो अलायंस होगा, दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी भी अगर बात करें तो बीजेपी भी हालांकि कोई किसी तरीके की गठजोड़ की उन्होंने घोषणा नहीं की, लेकिन जो अघोषित जो अलायंस था, बीजेपी समर्थन दे रही है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, और जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस को भी वो समर्थन दे रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों में क्या कोई गठबंधन आप देख रहे हैं, या फिर? देखिए, गठबंधन की अगर हम बात करें तो पहले हम इन जो लोकसभा के चुनाव हैं इस गठबंधन की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अलायंस का जो था, इंडिया अलायंस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंडिया अलायंस के साथ इनका गठबंधन था। बिल्कुल, कांग्रेस थी, एनसी थी, पीडीपी, और पीडीपी पर जिस तरह से पीडीपी सीपीएम चलो, ये एक छोटी मोटी पार्टी चलती रहती है, लेकिन जो मेन गठबंधन था जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टी, प्रमुख पार्टी इनका था। लेकिन जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी का वजूद नहीं है और पिछली मर्तबा भी वो हार गए थे तो खत्म हो रही है पार्टी, तो इसलिए हमने पिछली मर्तबा 3 सीटें जीती थी, हम जीते हुए हैं, तो हम क्यों आपके साथ गठबंधन करेंगे, हम क्यों आपको सीट्स देंगे। और उसके बाद महबूबा मुफ्ती का पूरी तरह से एक गुस्सा कह लीजिए या फिर उनका मोह जो था वो भंग हो गया इस अलायंस से, और उन्होंने पीडीपी को अलग करते हुए महबूबा कह रहे थे कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया। अगर उनके साथ बैठकर बातचीत करते अलायंस के लोग, विश्वास में जब आप सीटें वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस, हम एनसी को देने के लिए तैयार थे, नहीं, लेकिन हमारे साथ बातचीत नहीं की गई। विश्वास में तब लेना है जब आप मेरे वजूद को पहचानेंगे। आप मुझसे बात कब करोगे? जब आपको यकीन होगा मेरे में कि हाँ, मेरा भी कोई वजूद है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई वजूद है जम्मू कश्मीर में। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जाहिर सी बात है, पीडीपी जम्मू कश्मीर में सरकार में रही है। तो भाई साहब, ये एनसी की बात कर रहा हूं ना मैं। एनसी को लगा उनका वजूद नहीं है क्योंकि पार्टी बिखर गई है। सबसे बड़ी चुनौती तो महबूबा मुफ्ती जी के पास यही थी ना कि अपनी पार्टी को संगठित करे, अपनी पार्टी को एकजुट करे, क्योंकि कितने नेता जो हैं वो इनसे अलग हो गए, कईयों ने अपनी अलग से पार्टी बना ली। तो विश्वास में जो महबूबा मुफ्ती जी कह रही है कि मुझे विश्वास में नहीं लिया, अगर आपको विश्वास में ले लिया जाता और उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का वजूद नहीं है, हमने 3 सीटें दी हैं, हम आपको क्यों सीट देंगे, अगर आपने लड़ना तो जम्मू से करिए, वो करिए, तो किस तरह से विश्वास में लिया जाना था। तो ये जो लड़ाई है, अगर कोई भी पार्टी अगर अलायंस में है तो उसकी ये कोशिश होती है कि एटलीस्ट उसे कम से कम जो सीटें हैं वो दे दी जाए। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी की 3 सीटें, एनसी क्यों अपनी 3 कम से कम एक सीट जो है वो अनंतनाग एक्सपेक्ट कर रही थी, क्यों देगी? पीडीपी एक्सपेक्ट कर रही थी, हालांकि वो जीती हुई थी एनसी ने। वही तो मैं क्यों देगी? जब आप तीनों सीटें जीते हुई हैं, अपने तीनों सीटें 2019 में जीत हासिल की, तो कोई क्यों देगा? क्या आपको लगता है कि ये वाली गलती दोहराएंगे मायावती वाली, जो गठबंधन हुआ था सपा और मायावती का?
किसको फायदा हुआ था? तो अलायंस इसी चीज को कहते हैं ना। फायदा किसको हुआ था? फायदा वहां पर मायावती की पार्टी को हुआ था। तो अलायंस में ये नहीं कहा जाता, अलायंस में देखिए मैं आपसे अलायंस कैसे करूंगा? जब मुझे पता चलेगा कि मैं वहां पर कमजोर हूं, फिर मैं आपके साथ मोल भाव करूंगा। मोल भाव इन द सेंस कि मुझे आप ये वाली सीट पे मेरे कैंडिडेट को समर्थन कीजिए, या मुझे आप वहां पे जाने दीजिए, मैं वहां से लड़ूंगा, आप मुझे वहां पे समर्थन दीजिए, मैं यहां से आपको एक सीट देता हूं, वो होता है। लेकिन जब आप तीनों की तीनों सीटें हारी हुई हैं और महबूबा मुफ्ती खुद लड़ी थी, खुद चुनाव हार गए जब 2019 में, तो किस चीज का उन्होंने उसमें परामर्श करना था? हाँ, ये कहते, ये हो सकता था कि हाँ एक बार हमें ये कहते, लेकिन आप हमारी खुददारी को ना ललकारते। हार जीत तो खैर होती है, हार जीत की बात नहीं है, होती है। नरेश यहां पर आप बात नहीं समझ रहे। यहां पर ये है कि वजूद की लड़ाई थी और उमर अब्दुल्ला साहब ने उनके वजूद को ललकारा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप, उन्होंने कहा कि ये टूटी हुई पार्टी, आप हारे हुए हैं, तीसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी जिसका कोई, तो वो वजूद जो, जब आप किसी की खुददारी को ललकारते हो, जब आप किसी की वजूद को आप ललकारते हो, जाहिर सी बात है उसे अपने वजूद को साबित करने के लिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन हाँ, महबूबा जी ने यहाँ पर गठबंधन ही तोड़ा, आप असेंबली कांग्रेस के साथ। अभी असेंबली चुनावों में क्या लगता है आपको कि ये अलायंस जो है कांग्रेस एनसी या उसमें पीडीपी भी शामिल होगी, या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? अब तो ये है कि पीडीपी एनसी, ये तो वही हिसाब हो गया कि सपा और बसपा इकट्ठे हो गए वहां पे। जेडीयू और कौन सा जेडीयू और दूसरा जनता दल आरजेडी, दोनों इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के दुर्विरोधी थे, हुए थे ना बिहार में। तो वैसे ही इनका होना, और ये गठबंधन जो है, ये गठबंधन आज से 6 साल पहले भी इसकी सुगबुगाहट सुनाई दी थी, जब यहां पर आपकी पीडीपी और बीजेपी की सरकार जब समर्थन वापस ले लिया था, समर्थन वापस ले लिया था भाजपा ने, और उसके बाद ये दोनों एक साथ हो गए थे तीनों। अब उसको भी कांग्रेस भी एक साथ हो गई थी, तो वो तीनों इकट्ठे हो गए थे। तो अगर ये गठबंधन करते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। जब फैक्स मशीन खराब हो गई थी और वो जो उनके रसोइये थे वो छुट्टी पर चले गए थे, तो इसलिए वो फैक्स रिसीव नहीं हुआ सत्यपाल मलिक जी के, जो राज्यपाल थे यहाँ पे। तो यहाँ पर हो सकता है गठबंधन, क्योंकि आपको अपने, देखिए जितने भी हैं 370 के बाद ये चुनाव इसके हुए पार्लियामेंट के, और हमारे साथ जुनेद जी हमारे साथ नहीं जुड़े। मुझे लगता है उनका कोई दूसरा नंबर होगा, शायद आप दूसरे नंबर पर उनको ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा नंबर है तो वहां पे होगा, तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है, तो यहाँ पर आपको एक चुनौती आपके सामने है कि पीडीपी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले 370 का विरोध किया। तो अभी लोकसभा चुनावों में जो ये जो अलायंस है, इसको आप कुछ देख रहे हैं बेनिफिट मिलता हुआ, या पीडीपी के हटने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा होगा या नुकसान होगा? कहाँ पे हटी? पीडीपी तो लड़ी है। मैं वो कह रहा हूँ, पीडीपी गठबंधन से हटने का, गठबंधन से बाहर होने का क्या? हाँ, ये है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। जो गठबंधन है उसको फायदा है, नुकसान है? अब फायदा नफा नुकसान देखिए जब होता है, जब तीन मिलके चलेंगे, एक के लिए लड़ेंगे, तो वो आपका अलग से समर्थक है, मेरे अलग से हैं, तीसरी पार्टी का अलग से, वो एक पार्टी को जाएगा। लेकिन जब आप मुझसे अलग हो गए, आपके समर्थक आपको देंगे, और जो वोट आपको मिले हैं, अगर हम इकट्ठे होते तो वो वोट मुझे मिलने थे। तो ये मुकाबला जो है अब जबरदस्त हो गया है। लेकिन विधानसभा की अगर बात की जाए तो 370 हटने के बाद अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि सितंबर से 30 सितंबर से पहले भी डेडलाइन तय की है कि सितंबर से पहले चुनाव हो जाए, चुनाव करवा दिए जाए। और चुनाव आयोग ने भी ये इशारा दिया है कि समय पर जो चुनाव है सितंबर के आसपास या उससे पहले जम्मू कश्मीर में करवा दिए जाएंगे। तो ये काफी संभावना है कि लोकसभा चुनावों के कुछ महीनों बाद ही जम्मू कश्मीर में चुनाव आए। ललित जी, मैं अलायंस की बात कर रहा हूँ, फिर से आप पास आता हूँ। अब मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई अलायंस की कोई घोषणा नहीं की, लेकिन अघोषित तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि असेंबली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भी कोई गठबंधन जम्मू कश्मीर में कर सकती है, या फिर अघोषित तरीके से जैसे कि लोकसभा चुनावों में हुआ वैसा होगा? घोषित अघोषित ये बात की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार देखिए, एक चीज आप जहन में डाल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो सेंटर के हों
चाहे स्टेट के हमारे यूटी के, ये जितने भी हैं, इन्होंने सब ने कहा है कि इन सब कश्मीरी नेताओं ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, अपने घर भरे हैं, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। अब पीसी और ये अपनी पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर ये उनके साथ प्री अलायंस करते हैं तो फिर जनता इनसे पूछेगी, प्री पोल वाला अलायंस करते हैं तो जनता पूछेगी भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। आपने तो कहा था कि इन लोगों ने ही बेड़ा गर्क करके रख दिया 370 का। यही वो लोग हैं जो लोगों की उन्नति और तरक्की की राह में रोड़े थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। और आप कश्मीरी नेताओं को, पहले भी जम्मू से जो जब भी आवाज़ उठी है कश्मीरी नेताओं के खिलाफ ही उठी है कि भाई साहब इन लोगों ने जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुलकर आएगी। हाँ, पोस्ट पोल अलायंस जो हो सकता है, संभावना आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों में 2018-2014 में जब चुनाव हुआ था तो ये देखने को मिला था। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर अलायंस करना होता तो मुझे लगता है कि खुलकर समर्थन करती, खुलकर अलायंस करती, लोगों को बताती, अपने नेताओं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की घबराहट देखिए, इन्होंने अपने नेताओं को भी नहीं बताया। नेता तो प्रचार करते रहे, रविंद्र रैना ने काफी फोकस उनका रहा अनंतनाग का। और जिस तरह से इन्होंने ये किया गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया, उसके बाद तो ये गदगद है कि भाई साहब अब हम होंगे। लेकिन वहां से आया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पुंचर जोरी मैं तक्का चोरी और ये चोरी ही देखते रहे। इनको पता नहीं चला कि दिल्ली वाले क्या इनके साथ खेला खेल गए। और यहाँ के नेताओं को पता भी नहीं चलता कि दिल्ली वाले कौन सा क्या फैसला ले ले। ये सिर्फ शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है वही होता है। वही होता है। नहीं जनाब, लोकल जो लीडर हैं उनको भी विश्वास में लेना चाहिए। तो इनको विश्वास में लिया ही नहीं लिया ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना वजूद ही दिल्ली के सामने ऐसा खड़ा करके रख दिया है कि भाई साहब आप ही तारन तार है, आप ही सब कुछ है, आप ही करिए। एक चीज और, खैर चुनावों में गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं। देखिए राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। और ये सटीक जो बैठी है, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, पूरी उम्र ये क्या नाम है आपके शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली इंटरेस्टिंग चीज कांग्रेस की मुखालफत करती रही, उनके साथ गठबंधन किया। जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव प्रचार के दौरान पीडीपी की अगर बात करें तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये आरोप लगाती रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की मददगार है, एजेंट है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को ये इसने जम्मू कश्मीर में लाया, कश्मीर घाटी में लाया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर वो आरोप लगाती थी, इल्जाम लगाती थी कि आपका योगदान है और आपकी वजह से आपने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। लेकिन दोनों ही पार्टियां ललित जी बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र उमर अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और पीडीपी और बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है। और दोनों ही पार्टियां बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं सहयोगी रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर इस समय की बात करें तो चुनाव प्रचार में जो मुद्दा है वो बीजेपी को लेकर दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे पर जो है इल्जाम लगाती रही कि भैया आप तो भारतीय जनता पार्टी इन पे इल्जाम लगाती रही। बिल्कुल आपने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये अलगाववाद यही करते। और अमित शाह जी ने तो जो गृह मंत्री, उन्होंने खुद जम्मू की रैली में कहा था कि इस बार आप कमल को प्यार ना दीजिए मेरे कश्मीर के भाइयों, लेकिन परिवारवाद की पार्टी को भी आप इतना बढ़ावा उनको मत चुनिए। और इनडायरेक्टली वे में कह दिया था कि आप उन नेताओं को चुनिए, यानी कि एक पीसी और पीपल कॉन्फ्रेंस होगी, दूसरे अपनी पार्टी होगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, इनको आप चुनिए। लेकिन सवाल आप ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टी है। देखिए गठबंधन सरकार चलानी है मुझे, ठीक है, मुझे दुश्मनी नहीं निभानी। सरकारें दुश्मनी से नहीं निभती, ठीक है ना। सरकारें जब चलानी है, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पीडीपी को पानी पी पी कर कोसती थी, जो आतंकवादियों की पार्टी जिसे कहा जाता था कि इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। 2014 में उनके साथ किया, सरकार बनी, ठीक है। आप एनडीए का अलायंस जब हुआ था, वाजपेयी साहब की जब सरकार आई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, सेंटर में के साथ अलायंस हुआ था। और ये मुझे लगता है कि वो मिनिस्टर बने थे उमर साहब, ठीक है ना, मंत्री बने थे। तो तब इन पर ये इल्जाम लगाया गया था कि भाई साहब आप बीच मझधार में पब्लिक को यहाँ पर छोड़कर इंग्लैंड चले गए, आतंकवाद को आपने यहाँ पर बढ़ावा दिया, आप इसके जन्मदाता हैं।
जब 90 से लेकर 98 तक यही सब कुछ चलता रहा और फिर उनका समर्थन ले लिया। चलिए, और आप ये कह रहे हैं अलायंस, मैं ये कह रहा हूं कि ये अलायंस कभी भी ना खुलकर नहीं करेंगे। और पीडीपी एनसी कांग्रेस की मजबूरी ये है कि इन्होंने जो अलायंस करना है प्री पोल अलायंस करेंगे। क्यों? क्योंकि 370 के बाद ये जो चुनाव होंगे असेंबली के, इन्होंने लोगों की सहानुभूति, लोगों का विश्वास और लोगों का समर्थन लेना है। और ये बात वो करेंगे कि देखिए हम ही एक ऐसी पार्टी है जो इनको रोक सकती है। बाकी पीसी अपनी पार्टी, ये सब, और आजाद साहब की पार्टी, ये सब इनके एजेंट है, बी टीम है, इसलिए 370 को लेकर ये कुछ बोलते नहीं है। हम ही लोग हैं जो एक साथ होकर इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो खुलकर ये घोषित नहीं कर सकते, ये घोषणा नहीं करेंगे, या इनमें शायद डर भी होगा कि अगर हमने पहले प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे, आपका कहना है? हाँ, अगर हमने कर लिया तो कहीं लोग जो है, जम्मू की जनता जो है, वो हमारे साथ नाराज ना हो जाए। लेकिन अभी चुनावों में वक्त है, शायद हालात बदल भी सकते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। परिस्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, नेताओं का स्वभाव जो है, कल तक जो आप दुश्मन थे वो आप उनको दोस्त भी नजर आ सकते हैं। कल तक जो बेड़ा गर्क करने वाले थे नेता, वो पालनहार भी हो सकते हैं। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो आपने पूरी जो रोशनी है वो डाली कि जम्मू कश्मीर में रोशनी तो जनता डालेगी भैया, रोशनी जनता डालेगी। क्या हो सकता है, क्योंकि सियासत में कुछ भी मुमकिन है। सियासत में ना ही कोई स्थायी तौर पर दोस्त होता है, और लेकिन इंटरेस्टिंग नरेश, इंटरेस्टिंग ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबकी निगाहें होंगी कि भाई साहब आप क्या फैसला लेंगे कश्मीर में। क्योंकि जिस पार्टी ने अपने एमपी कैंडिडेट कश्मीर घाटी से नहीं उतारे, क्या इन 2-3 महीनों में इनके पास ऐसी फौज है नेताओं की कि लोगों का दिल जीत लें और फिर लोगों को कहें कि भाई साहब मैंने कहा था इस बार आप ये वाले चुनाव में, पार्लियामेंट में चुनावों में मैंने कहा था आपको कि हमें प्यार ना दो, लेकिन असेंबली में हमें भरपूर प्यार दीजिए। चलिए, धन्यवाद।